साथ में स्वरूप संपत्ति, सदरूप परमात्मा के स्वरूप की संपत्ति में कितनी देरी बची है कि जब तक उसका प्रारब्ध हो गया तब तक उसका शरीर नहीं छूटा, बल्कि जिस काल में उसको ब्रह्म ज्ञान हुआ उसी काल से जीवन मुक्त अवस्था में रह करके विचरण करता है ना। अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, सुखी दुखी नहीं हूँ, है ना, निर्विशेष ब्रह्म हूँ, तुरीय तत्व वाला हूँ, इस प्रकार से अपने आप को जान करके अरे अवधूत अवस्था में रह करके इस प्रकार से विचरण करता रहता है। यानी जिस प्रकार से भी रहता होगा, जिस प्रकार से वो जिस आश्रम में रह कर उसको ज्ञान हुआ तो उसी प्रकार के आश्रम में रह करके व्यवहार करता हुआ अरे जीवन मुक्त अवस्था में विचरण करता है और उपदेश करता रहता है ना। तो इस पर अब जब उसका जिस काल में उसका प्रारब्ध समाप्त हो गया उस शरीर का, जिन पूर्व के कर्मों के द्वारा उसको इस शरीर की प्राप्ति हुई थी, तो जिस काल में उसका प्रारब्ध समाप्त होगा उस कर्मों का, उस शरीर वाले प्रारब्ध कर्मों का समाप्त होगा, उसी काल में वह विदेह केवल की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से वाक्य शेष जोड़ लेना चाहिए, आगे के वाक्यों के साथ जोड़ लेना चाहिए। कहते हैं अब यहाँ पर वर्णन करते हैं तो कियान काल चिरमिति उच्यते, तो कितने काल तक वह जीवित रहता है, उसको मुक्त होने में प्रतीक्षा करना पड़ेगी, विधेय केवल की प्राप्ति में प्रतीक्षा करना पड़ेगी। कहते हैं इति उच्यते, तो यावत न विमुक्षे न विमुक्षता इति एतत् पुरुष व्यत्येन, कहते हैं उतने काल तक उसको प्रतीक्षा करना पड़ेगी जब तक वह मोक्ष की विधेय केवल की प्राप्ति नहीं होती। यावत न विमुक्षेता विमुक्षते, है ना, तो यहाँ पर विमुक्ष से हो गया, तो विमुक्षे, तो यहाँ पर उत्तम पुरुष का प्रयोग कर दिया। तो कहते हैं उत्तम पुरुष का प्रयोग न करके प्रथम पुरुष को प्रयोग करना चाहिए। तो भविष्य लिंग में मैं भविष्य में मुक्त होऊंगा, है ना, तो भविष्य में मैं यहाँ पर कर्ता कौन है, सा है, तो वह व्यक्ति अधिकारी साधक है, भविष्य में ब्रह्मवेत्ता हो गया तो वह भविष्य में मुक्त होगा, अतः विधेय केवल की प्राप्ति होगी। तो मैं होऊंगा इसको हम इसका कर्ता नहीं है, तो हम कर्ता न होने कौन है कर्ता, यहाँ पर सा करता है, सद करता है, तो वह अरे विद्वान ब्रह्मवेत्ता वह मुक्त होता है। कब, भविष्य में होगा, तो उतने काल तक होगा जब तक उसका प्रारब्ध भोग समाप्त नहीं होता है इस स्थूल शरीर का भोग का, स्थूल शरीर वाले भोग का, तब तक वह मुक्त विधेय केवल की प्राप्ति नहीं होती है। बल्कि जिस काल में उसको ब्रह्म ज्ञान हुआ, अविद्या की निवृत्ति हुई, तो ब्रह्मवेत्ता हो गया, उसी काल में जीवन मुक्त अवस्था को लेकर के विचरण करता है। तो यहाँ पर जो विमुक्त उत्तम पुरुष का प्रयोग किया गया श्रुति ने, तो उसको पुरुष व्यत्यय कर लेने, लिंग मतलब उसको जो प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष है, तो उस प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीन पुरुष होते हैं उसमें लिंग लकारों में, है ना। तो लकारों में जो तीन पुरुष हैं, तो प्रथम पुरुष होता है अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को बतलाने के लिए, और मध्यम पुरुष होता है अपने से कनिष्ठ व्यक्ति को बोध कराने के लिए, और उत्तम पुरुष होता है अपने को बोध कराने के लिए, स्वयं को बोध कराने के लिए। तो स्वयं के साथ बहुत से भी आ सकते हैं, और मध्यम पुरुष में एक भी आ सकता है, बहुत भी आ सकते हैं। तो किसी छोटे संतान उसको लोगों को बतलाना है अपने से नीचे उपाधि वालों को, है ना, कमजोर वाले को, तो तुम करके बतला देते हैं, तुम सारे बच्चे खेलो जा करके, तुम खेलो, तुम दोनों खेलो, और तुम सारे बच्चे जा करके खेलो, है ना। और अब श्रेष्ठ व्यक्ति को बोध कराना है, बढ़ाना है, तो आप जाइए वहां पर, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, आप दोनों जाइए, तो आप दोनों यहाँ पर ये कर रहे हैं, आप सब वहां पर जाइए, या तो जो भी है, तो उसमें तत्पद हो अपने से श्रेष्ठ वाले व्यक्ति को, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो विमुख से मैं जो उत्तम पुरुष का प्रयोग किया, उसके स्थान पर प्रथम पुरुष कर लेना चाहिए। आता थे विमुक्षते, विमुख हो गया विमुक्षते, तो विमुक्षते हो जाएगा, उत्तम प्रथम पुरुष हो जाएगा, एंड भविष्य में वह ब्रह्मवेत्ता कैसे हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार से सामर्थ्य से, यानी कौन से, आचार्यवान पुरुषो भेदा, इस प्रकार से तो आचार्य वाला वो मुक्त होता है ना, इस सामर्थ्य से, इस प्रकार से वर्णन किया।
यानी उस प्रश्न किया, प्रश्न किया कितने देर तक उसको विधेय केवल की प्राप्ति नहीं होती, उतने काल तक उसकी विधेय केवल की प्राप्ति नहीं होती। प्रश्न के सामर्थ्य से भी हो गया है ना, प्रश्न के सामर्थ्य से इस प्रकार से उत्तर दिया। अतः प्रथम पुरुष के स्थान पर उत्तम पुरुष के स्थान पर प्रथम पुरुष जान लेना चाहिए। येन कर्मणः, अब वर्णन करते हैं। येन कर्मणः शरीरम आरब्धम तस्य उपभोगेन क्षया देह पातो यावदिति अर्थः। जिस कर्मों के द्वारा इस स्थूल शरीर का आरब्ध हुआ था, प्रारंभ हुआ था, तो उसे हो गया, तो कहते उस कर्मों का, जिस कर्मों के द्वारा भोग आरंभ हुआ था, स्थूल शरीर का आरंभ हुआ था, तो उसी कर्मों का उपभोग के द्वारा क्षय हो गया। उन कर्मों का स्थूल शरीर में बैठकर, स्थूल शरीर में बैठ करके वैसे उस स्थूल शरीर में बैठकर भोग होता, तो उन कर्मों को वो भोग के द्वारा क्षय हो जाने से, तो जिस काल में उन कर्मों का स्थूल शरीर में बैठ करके भोग क्षय हो गया, तो क्षय हो जाने से देहपात यावत है, तो उसी काल, जैसे जिस काल में अरे भोग क्षय हो जाएगा, उसी काल में देहपात हो जाएगा। और जब तक भोग का क्षय, जब तक कर्मों का भोग समाप्त नहीं हुआ, भोग के द्वारा क्षय नहीं हुआ, तो तब तक वो बना रहता है, जीवन मुक्त अवस्था में विचरण करता रहता है। अतः जिस काल में उसका देह को पात करने वाले जो प्रारब्ध भोग के कर्म समाप्त हुए, उसी काल में उसका शरीर छूट गया। तो अतः तदा एव सत संपत्ति, सत संपत्स्यते इति पूर्वत, तथा उसी काल में ही, तो यहाँ पर जो अत शब्द आया है, तो अत अनंतर न होकर के उसी काल में, बट जिस काल में उसको ज्ञान हुआ उसी काल में ही, जिस काल में उसको अरे जीवन मुक्त अवस्था में विषण किया, मतलब प्रारब्ध भोग समाप्त हुआ उसी काल में ही, तथा उसी काल में ही सत्य संपत्ति, यानी सत्य संपत्स्यते, सत परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है। तो इस प्रकार से तो कहते हैं पूर्ववत, पूर्व के समान, पूर्व के समान क्या है, लिंग व्यत्यय कर लेना, पुरुष व्यत्यय कर लेना चाहिए, है ना। तो आता क्या हो जाएगा, वर्तमान जो प्रथम पुरुष के स्थान, उत्तम पुरुष था, उसको उत्तम पुरुष के स्थान पर प्रथम पुरुष को जोड़ लेना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कहते हैं, अरे तो नहीं देह मुक्त से सत संपत्ति से काल भेदो अस्ति, येन अर्थ शब्द अनंतरी अर्थ स्यात्। अब कहते हैं कि भाई आपने अरे अर्थ शब्द का यहाँ पर है, गौण अर्थ क्यों लिया, मुख्य अर्थ छोड़कर गौण अर्थ क्यों लिया। अर्थ शब्द का अर्थ होते अनंतर, इसके बाद ए है कि नहीं। तो कहते हैं ऐसी बात नहीं, यहाँ पर देह मोक्ष की, शरीर मोक्ष की सत्संपत्ति, शरीर का मोक्ष और सत्य साथ संपत्ति में काल भेद नास्ति। तो जब काल भेद नहीं है, जिससे कि अर्थ शब्द का यहाँ पर अनंतर अर्थ लिया जाए, अर्थात यहाँ पर अर्थ शब्द का अनंतर अर्थ नहीं है, बल्कि उसी काल का, समकाल का ही है। अतः उसी काल में ही वहां पर अरे मुक्त हो जाता है। यहाँ से मरेगा और मर करके फिर अरे भविष्य में जाकर के मुक्त होगा, ब्रह्मलोक में जाएगा, ब्रह्मलोक में जाकर फिर मुक्त होगा। ऐसी बात यहाँ पर अर्थ शब्द का अर्थ नहीं लिया गया, अर्थ नहीं है यहाँ पर, बनता नहीं है। मोक्ष की जगह विमोक्ष होना चाहिए ना। नहीं, अर्थ शब्द जो अनंतर का वाचक होता है, अर्थ शब्द को लेकर के बता रहे हैं। अर्थ शब्द जो आता है अनंतर, मंगलाचरण का भी वाचक होता है अनंतर। बीच में जब शब्द आते हैं अर्थ शब्द, तो अनंतर का वाचक होता है। शुरू में यदि अर्थ आ गया तो वहां पर व्याख्या भी है इसकी, तो है इसकी व्याख्या तो काफी देर तक करते महात्मा लोग। तो ब्रह्म जिज्ञासा लगाते हैं, अता तो ब्रह्म जिज्ञासा, अता तो धर्म जिज्ञासा, अता तो अरे अन्य अत उपदेशानुशासनम, अत योगानुशासनम, तो इत्यादि जो वहां पर सारे अत शब्द आए, तो सारे अर्थ शब्दों के अलग अलग होते हैं वहां पर। और वहां पर तो ब्रह्म सूत्र का अर्थ शब्द तो अनंतरीय के वाचक होगा, और योग सूत्र का अर्थ शब्द अरे आरंभ का वाचक होता है, क्योंकि अब आरंभ करते हैं। अब वहां पर ब्रह्म सूत्र में अर्थ शब्द जो आता है, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा,
तो वहां पर साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी के लिए विचार किया जा रहा है, अनंतर का वाचक है। तो इसलिए यहाँ पर अनंतर का वाचक न लेकर के आपने गौण अर्थ क्यों लिया, कालवाचक क्यों ले लिया कि यहाँ पर बनता नहीं है। इसलिए यहाँ पर शरीर छूटेगा, फिर इसके पश्चात ब्रह्मलोक में जाएगा और ब्रह्मलोक में जाकर के मुक्त होगा, ऐसा अर्थ यहाँ पर नहीं है। तो जिस काल में उसका प्रारब्ध भोग समाप्त हुआ उसी काल में मुक्त हो जाता है ना। इस प्रकार से वर्णन किया। प्रश्न खड़ा करते हो पूर्व पक्ष। अब यहाँ पर कहते हैं तो इस प्रकार से वर्णन कर दिया। जिस काल में सत्य के साथ संपत्ति और देह का मोक्ष हुआ उसी काल में वह परमात्मा के साथ एकीभूत हो गया। भविष्य लिंग में ये अर्थ नहीं आ रहा, भविष्य में जाकर के मुक्त होगा ऐसी बात नहीं। यहाँ पर अनंतर अर्थ वाला अर्थ अथ शब्द का अर्थ नहीं है। जिस काल में प्रारब्ध भोग समाप्त हुआ उसी काल में कैसे हो जाएगा, साधक मुक्त हो जाएगा, विधेय जीवन कैसे हो जाएगा, विधेय केवल की प्राप्ति उसको हो जाएगी। और जिस काल में ज्ञान हुआ उस काल में तो जीवन मुक्त अवस्था में विचरण करेगा। अब यहाँ पर पुनः कहते हैं, तो क्या कहते हैं, प्रश्न करते हैं। प्रश्न है लंबा चौड़ा। तो कहते हैं पर एक क्वेश्चन है, रामचरितमानस में आया है कि जन्म कोई भी जन्म कोटि और नाम से खबर है। प्रारब्ध यदि जीव ब्रह्म के समक्ष आ जाता है तो जब भी प्रारब्ध भोग रहता है कि प्रारब्ध को मिट जाता है। अरे दोबारा क्या बोलिए। आपने अभी बताया कि जब प्रारब्ध भोग जीव का संपूर्ण हो जाता है तो वो ब्रह्म में लीन हो जाता है। हाँ, और रामचरितमानस में आता है कि शंभु कोई जीव नहीं जब जन्म कोटि अज्ञान से ही खबर। तो जब ब्रह्म के सम्मुख हो जाएगा तो प्रारब्ध भोग से रहेंगे ही नहीं। प्रारब्ध भोग पहले पूरे भोग से ब्रह्म का साक्षात्कार है। हाँ, इसमें देखिए जब जीव मेरे सामने आ जाएगा है ना, सम्मुख, जब जीव आत्मा परमात्मा के साथ सम्मुख हो जाता है तो अपने आप जन्म कोटि अगर नाश होता में तो उसके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो जिस शरीर वो कर्म तो संचित वाले 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित वाले कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध वाले कर्म। तो संचित वाले और क्रियमाण दोनों नष्ट हो जाते हैं, किंतु जिस शरीर में रह करके उसको ज्ञान हुआ वो शरीर के प्रारब्ध बना रहता है, उसी शरीर का ही। उसमें ये लिखा है ना, अगर नाश हो तभी, अगर नाश होते हैं आगे यानी पाप भी आगे यानी पाप पुण्य दोनों होते हैं। तो आगे जो 3 प्रकार के जो पाप पुण्य वाले कर्म होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं ना, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। तो जो संचित वाले कोटि के ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाते हैं और क्रियमाण कर्मों का फल उसको प्राप्त नहीं होता। वो भी यदि उसकी सेवा कोई करता तो उसके पास में चले जाते हैं। किंतु जिस कर्मों के द्वारा उसको उस स्थूल शरीर की प्राप्ति हुई है, उस स्थूल शरीर की प्राप्ति हो गई तो वो कर्म तो भोग के द्वारा ही क्षय होंगे उसी शरीर के। अब बाकी फिर बाद में फिर वो उसके कर्मों को शेष नहीं रहते। तो स्वामी जी ये जो संचित का ये क्या नाम प्रारब्ध कर्म भोगाणाम होते हैं, जो प्रारब्ध कर्म होते हैं वो भोग के द्वारा क्षय होते हैं, ये न्याय दर्शन का सूत्र है ये। प्रारब्धम भोगताम नश्य, प्रारब्ध जो कर्म है भोग के द्वारा तो ये स्मृति है कि नहीं। तो प्रारब्ध कर्म भोग के द्वारा क्षय होते हैं। तो मतलब जो ज्ञान हो जाने के पश्चात भी जिस शरीर में ज्ञान हुआ उसके प्रारब्ध कर्म बने रहते हैं। अब जब जीवात्मा परमात्मा के सम्मुख हो जाता है उसके सारे कर्म तो नष्ट हो जाते हैं, सारे जो अनंत काल से करता हुआ आ रहा है। किंतु जिस शरीर के शरीर में रह करके उसको ज्ञान हो उस शरीर के कर्म नष्ट नहीं होते, संचित क्रियमाण नष्ट हो जाते, प्रारब्ध शेष रहता है।
हाँ, संचित और क्रियमाण नष्ट नहीं होते। वो संचित और क्रियमाण तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो वर्तमान के प्रारब्ध वाले, हाँ, प्रारब्ध वाले कर्म नष्ट नहीं होते, वो तो भोग के द्वारा ही क्षय होते हैं। उसमें उदाहरण, शरीर का अंत किस तरह से हुआ, प्रारब्ध ही तो था ये। हाँ, उसमें उदाहरण है छूटे हुए बाण। छूटा हुआ बाण जब तक वेग शांत नहीं होगा तब तक वो रुकेगा नहीं। जी जी जी। और जैसे जिस काल में वेग अरे शांत हो जाता है ना, उसका वेग का क्षय हो जाता है, तो उसी का जहाँ भी उसका अवरोध आएगा, प्रतिबंधक हो गया, तो वहीं पर वो बाण रुक जाता है। लेकिन इस उदाहरण में स्वामी जी कोई दूसरा बाण संधान कर दे तो वो बाण बीच में ही गिर जाएगा टूटकर। हाँ, तो वो तो बीच में संधान तो वेग समाप्त हुआ है ना उसका। हाँ, यहाँ तो मात्र यहाँ पर वेग का लिया गया है। जिस काल में वेग शांत हो जाता है, उसी काल में बाण रुक जाता है। चाहे वो कहीं पर बीच में काट दे, चाहे कुछ हो जाए, तो काटने के पश्चात ही वो नीचे गिरेगा। जी हाँ जी। कहाँ पर जाकर गिरेगा, तो वहां तक जाकर गिरेगा। तो जब तक वो नीचे स्थिर नहीं होता तब तक वो वन चलता रहता है। तो इस प्रकार से तो क्रियमाण कर्म और संचित कर्म दोनों कर्म ही परमात्मा के सम्मुख जाते ही नष्ट हो जाते हैं। अतः जीवात्मा जान लेता है कि मैं ब्रह्म ही हूँ। सम्मुख जानने का ये अर्थ यही है, मैं ब्रह्म ही हूँ, कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, न स्त्री हूँ न पुरुष हूँ, बल्कि निर्गुण निराकार परमात्मा हूँ। इस प्रकार से जानने से वो उसके सारे क्रियमाण कर्म और संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं, बल्कि जो प्रारब्ध वाले कर्म है वो भोग के द्वारा ही क्षय होते हैं। इसी का यहाँ पर अब विस्तार पूर्वक आने वाला है वर्णन। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं, तो उसी को प्रश्न उठाते हैं यहाँ पर कि ननु, यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि 35वीं पंक्ति है, यदि प्रारब्धेन कर्मणा ज्ञानम प्रतिबद्धे कार्यम क्रियते तर्हि संचितम अपि कर्म तथा स्यादे कर्मत्व अविशेषादिति संगते। कहते प्रारब्ध कर्मों के द्वारा ज्ञान प्रतिबद्ध कार्यम क्रियते, जो प्रारब्ध कर्मों से प्रारब्ध कर्म है, तो प्रारब्ध कर्म होने कारण जो दूसरे कार्य करता रहता है, व्यवहार चलता रहता है उसका, है कि नहीं, प्रतिबद्ध कार्य करता है। ज्ञान प्रारब्ध कर्मों के द्वारा ज्ञान को रोक देता, ज्ञान है ना, ज्ञान का कर देता है प्रतिबद्ध कार्य, यानी प्रारब्ध कर्मों के द्वारा उसको फल की तो प्राप्ति हो गई, मतलब ज्ञान तो हो गया, ज्ञान होने के पश्चात ज्ञान क्या कर देता, ज्ञान को भी रोक देता है, और ज्ञान को रोक करके कार्य करता है, आता उसका शरीर चलता रहता है। फिर वो जिस शरीर में रह करके अरे वो ज्ञान हुआ था, उसी वो जिस आश्रम में रहकर ज्ञान हुआ था, उस आश्रम के अनुसार वो कार्य करता रहता है ना। जिस वर्ण में हुआ था ज्ञान हुआ था, अथवा जिस आश्रम में रहकर उसको ज्ञान हुआ था, तो उसी आश्रम संबंधी वर्ण संबंधी कार्य करता रहता है। तो ज्ञान को रोक करके, प्रारब्ध कर्मों के द्वारा ज्ञान को रोक करके कार्य करता है। तो संचित भी कर्म है, तो संचित वाले कर्म भी है, जैसे प्रारब्ध कर्मों के द्वारा वो कर्म करता रहता है, उसी प्रकार से संचित वाले भी कर्म ही है। तो कर्म होने से उनमें भी कर्म तो समान है ना। जैसे प्रारब्ध कर्म है, तो वह भी ज्ञान को रोक करके, यानी जीवन मुक्त अवस्था में तो विचरण कर रहा है, वो ज्ञान हो गया, मैं मुक्त हो गया हूँ, जीवन मुक्त अवस्था में हूँ, है ना, किंतु अन्य कार्य करता रहता है, शरीर चलता रहता है उसका। तो जिस प्रकार से ज्ञान उसको रोक करके, किसको रोक कर, विधेय केवल की प्राप्ति को रोक करके, और अन्य उसका प्रारब्ध भोगाता रहता है, कर्म है ना, प्रारब्ध कर्म उसको भोगाता रहता है। तो उसी प्रकार से जो संचित वाले कर्म है, वह भी तो एक कर्म है। तो कर्म होने से दोनों में, प्रारब्ध कर्मों में और संचित वाले कर्मों में समानता है। तो समानता होने से उसको आगे आगे जन्म होता रहेगा, है क्या नहीं। जैसे प्रारब्ध कर्मों के द्वारा उसको ज्ञान हो गया, होने के पश्चात प्रारब्ध कर्मों का जो ज्ञान है, वो ज्ञान को रोक दिया, और ज्ञान को रोकने के पश्चात उसका शरीर चलता रहता है आगे। क्या चलता रहता है, जब तक उसका प्रारब्ध भोग समाप्त नहीं होता। तो इस प्रकार से चल रहा है। तो ज्ञान का जो कार्य था, मुक्त हो जाना, यानी विधेय केवल की प्राप्ति हो जाना, तो उसको रोक दिया अभी थोड़ी देर के लिए, और आगे उसका कार्य चल रहा है, प्रारब्ध भोग भोग रहा है। उसी प्रकार से संचित वाले जो कर्म है, वो संचित वाले कर्म भी कर्म होने से वह भी उस जीवात्म ज्ञान को रोक करके क्या होगा, उसको आगे आगे शरीर को, अरे ज्ञान का जो फल है विधेय केवल की प्राप्ति हो जाना, तो मुक्ति हो जाना, तो उसको रोक करके आगे आगे जन्म की प्राप्ति कराते रहेंगे। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं पूर्व पक्षी, ननु यथा सत विज्ञान अनंतरम एव देहपा सत संपत्ति न भवति
तो कर्म शेष वसात ततः अप्रवृत्त फलानि प्राग ज्ञान उत्पत्तेर जन्मांतर संचितानि अपि कर्माणि सन्ति इति तत्फले भोगे तत्फल उपभोगार्थम पतिते अस्मिन् शरीरांतरम आरब्धम। तो कहते हैं पूर्व पक्षी प्रश्न करता है यहाँ पर पूर्व पक्षी बहुत बड़ा है। तो कहते हैं यह तो जिस प्रकार से सद विज्ञान है, सद विज्ञान का सत परमात्मा ज्ञान हो गया कि मैं ब्रह्म हूँ, है ना। कैसे है? मैं परमात्मा हूँ, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, मैं स्त्री पुरुष नहीं हूँ, तो उसको ज्ञान हो गया। ज्ञान होने के पश्चात कहते सद विज्ञान अनंतरम, सद विज्ञान के अनंतर यानी ब्रह्म हूँ इस प्रकार ज्ञान के अनंतर देह पात, शरीर का पात और सत्संपत्ति न भवती, देह का पात नहीं होता यानी शरीर नष्ट नहीं होता। जिस काल में मैं ब्रह्म हूँ इतना ज्ञान होती मर जाना चाहिए, है ना। तो देह का पात नहीं तो गिरता नहीं है, सब नहीं बनता। और सत्य संपत्ति न भवती, और सत्य के साथ एक ही भूत नहीं होता यानी विधेय केवल की प्राप्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसमें हेतु देता पूर्व पक्षी, कर्म शेषात, कर्म शेष वसात, कर्म शेष होने से, प्रारब्ध कर्मों के शेष होने से। यद्यपि विज्ञान हो गया उसको, आत्म मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार से ज्ञान हो गया, ज्ञान होने के पश्चात भी उसका देहपात नहीं हो रहा और सत्य के साथ विधेय केवल की प्राप्ति नहीं हुई बल्कि जीवन मुक्त अवस्था में विचरण कर रहा है। तो कर्म शेष होने से उसका शरीर नहीं छूट रहा। तो कहता एक दृष्टांत हो गया, कैसे हेतु दे दिया। तो हेतु देने के पश्चात पुनः अब वो दार्शान में घटाता है पूर्व पक्षी। तो जिस प्रकार से कर्म शेष के कारण जीवात्मा मतलब जो विद्वान ब्रह्म वेत्ता है उसका शरीर नहीं छूटता, परमात्मा के साथ एक ही भूत नहीं होता प्रारब्ध कर्मों के कारण, उसी प्रकार से अप्रवृत्त फलानी जो प्रवृत्त नहीं हुए संचित कोटि वाले जो कर्म है, अर्थात ज्ञान उत्पत्ति, ज्ञान की उत्पत्ति से पहले, ज्ञान की उत्पत्ति से पहले जो कर्म बन चुके थे, है ना, वन संचित कोटि के, अथवा संचित कोटि के एक पक्ष में संचित कोटि की हो गया, अथवा संचित कोटि के तो ज्ञान में अरे ज्ञान होते ही नष्ट हो गए, है ना। अथवा हमने अरे जन्म लेते ही व्यक्ति के बहुत से वामदेव ऋषि तो घर में जाकर के ही अरे उनको ज्ञान हो गया वामदेव ऋषि का, किंतु अन्य व्यक्तियों के कर्म तो कैसे होते हैं, कोई जवानी में ज्ञान प्राप्त करता है, कोई बुढ़ापे में ज्ञान प्राप्त करता है, तो वे तो ज्ञान होने से पहले बन गए ना। तो दोनों प्रकार से, चाहे वो संचित कोटि के जो अप्रवृत्त फल वाले अथवा ज्ञान होने से पहले वाले। तो कहते हैं जो प्रवृत्त नहीं हुए फल वाले ज्ञान की उत्पत्ति से पहले जन्मांतर संचितानी, और दूसरे जन्मों में संचित की है। एक तो ज्ञान उत्पन्न हो, जिस शरीर को माता पिता के द्वारा उत्पन्न हुए हम, और जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक हम कर्म करते रहे, तो वे भी संचित कोटि में चले गए। और